हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ध्यान योग। श्री भगवान वाच। श्री भगवान ने कहा, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निर्गृह्णर्य चाक्रिय। अर्थात श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। देखिए, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, जो अपने कर्म के फल के प्रति कुछ नहीं सोचता और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली सन्यासी होता है, वही असली योगी होता है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। जय सिया राम। तात्पर्य है, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्म स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से भी श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निम्लित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवत भक्ति हेतुकी त्वही। अर्थात हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की हेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। जय सिया राम। हर हर महादेव शिव शंभो। कहा जा रहा है कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मतलब हे कृष्ण, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना तो मुझे धन एकत्रित करने की इच्छा है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना मुझे सुंदर सुंदर औरतें चाहिए, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है, ना ही मुझे ये चाहिए कि मेरे को अनुयायी मेरे को फॉलो करें लोग। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। मुझे तो सिर्फ प्रभु कृष्ण आपकी कृपा चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव न हास्यंत संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थात हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा तो त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। देखिए, हे पांडुपुत्र मतलब है अर्जुन, जिसे संन्यास कहते हैं, संन्यास क्या है, उसे ही जिसे संन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो। ठीक है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना मतलब भौतिक जगत को छोड़े बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता है। जय सिया राम। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब तक कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सजग स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है।
इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्मतृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार के आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं होती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं पता होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावना व्रत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव शिव शंभु। तो कहा क्या गया है, कृष्ण भावना भावित रहिए, कृष्ण भावना व्रत का पान करिए और अभ्यास करने से सारे कर्म सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। आप अपने जीवन के सभी उद्देश्यों को पूरा कर देंगे। जय सिया राम। हर हर महादेव शिव शंभु। आरु रु शोर मने योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। अर्थात अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधना कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधना कहा जाता है। देखिए, अष्टांग योग होता है, उसके जो नव साधक हैं, जो नया नया अष्टांग योग का प्रयास करते हैं, उनके लिए कर्म साधना कहलाता है, उनके लिए कर्म साधना कहलाता है। और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधना कहा जाता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तात्पर्य है, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है, जिसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिसे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। देखिए, इस कृष्ण भावना व्रत होने को और ज्ञान प्राप्ति को ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग 3 भागों में बांटा जा सकता है। सीढ़ी के प्रारंभ को हम कहते हैं योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को कहते हैं योगारूढ़ अवस्था। ठीक है जी। तो जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों अर्थात जो प्राय शारीरिक मुद्राएं ही हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। देखिए, कहा गया है अष्टांग योग का संबंध है विभिन्न यम नियमों तथा आसनों। अष्टांग योग होता है विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बना के ध्यान में बैठना। ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है, ये भी कर्म माने जाते हैं। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। इस प्रकार आपको मानसिक संतुलन प्राप्त होगा, जिससे इंद्रियां वश में होगी। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्ध हस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। जय सिया राम। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। जय जय सिया राम। हर हर महादेव। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वतः नुष्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ स्तदोच्यते। अर्थात जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तात्पर्य है, जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यह यंत्रवत प्रयास करे।
तभी वह योग की सीढ़ी पर ऊपर पहुंच सकता है। जय सिया राम। हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उदरेदात्म नात्मानम नात्मान मवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। वह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। देखिए, मनुष्य को क्या चाहिए कि मन की सहायता से अपना उद्धार करे, अपने मन को कंट्रोल में करे और अपने उद्धार की प्रक्रिया में लग जाए, अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है। यह जो मन है, मन को अगर सही डायरेक्शन में चलाओगे तो आपका मित्र है, यह आपका मित्र है, अन्यथा यह शत्रु है। तात्पर्य है, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। योग पद्धति का उद्देश्य क्या है? मन को रोको और उसे सही डायरेक्शन में लाओ। इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। इंद्रिय विषय जो इंद्रियां हमें इधर उधर भगाती हैं, उनके प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। समझ गए? इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होगा, वह उतना ही संसार में फंसता चला जाता है। अपने को विरत करने का सर्वश्रेष्ठ साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। आत्म अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयांस संगो मुक्ते निर्विषयम मनः। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, वही परम मुक्ति का कारण है। जय जय सिया राम। हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बंधुरात्मात्मन तस्य येनात्मैवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवतः। अर्थात जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त की जाती है या हो जाती है, तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में आत्मस्वरूप सिद्ध हैं। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। कहना पड़ेगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। अर्थात जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तात्पर्य है, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जग जग के हृदयों में परमात्मा स्वरूप में सिद्ध हैं। देखिए, जो हमने जन्म लिया है वो किस लिए लिया है? हमने भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपत कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए।
मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। देखिए, मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए, सीधी सी बात है। भगवत आज्ञा, भगवान की आज्ञा का पालन करिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता है। बात समझ आ गई? मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्व यथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यावहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। जब आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, पूर्ण रूप से सभी कर्मों को प्रभु को अर्पित करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यही है गीता का संदेश। कहना पड़ेगा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हर हर महादेव, जय हनुमान।